हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13 से। पार्ट ए में हमारे पास गिवन है एक एंगल 20 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है एक्स एंड ये वाई वाला एंगल। तो हम देख सकते हैं ये एक टेंजेंट है जिसके ऊपर इस सर्कल का रेडियस लाई कर रहा है और इस सूरत में बनने वाला हम जानते हैं ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो ये हम यहीं पे सोल्व कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, तो हम ये यहीं पे सोल्व कर रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा, तो अगर ये 90 का है और ये 20 का है तो ये कैसे सोल्व होगा। 180 माइनस 90 एंड माइनस 20 इज़ इक्वल टू 70। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है x इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब अगर ये x है तो अब हम ये जानते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों अगर रेडियस हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें इसकी मेजरमेंट 70 है। तो 180 माइनस अगर हम 70 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो बनेंगे 110 के। ये जो दोनों एंगल्स हैं 110 के। तो ये y को मालूम करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास ये चीज़ मालूम हो। तो 110 को डिवाइड बाय 2 करें इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है 55 का है और सेम ये भी 55 का है। अब अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो 90 माइनस ये वाला पीस माइनस करें 55 जो अभी हमने फाइंड किया है। तो 90 माइनस 55 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए जिसमें y इज़ इक्वल टू 45 एंड x इज़ इक्वल टू 70। पार्ट बी देख लें हम यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि ये जो टेंजेंट दोनों ही जो एक पॉइंट पे, ये जो सर्कल का डायामीटर है पूरे एक पॉइंट पे आके मतलब मिल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है वो दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। तो अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। अब हम देख सकते हैं ये O से लेके A तक ये रेडियस है सर्कल का जो कि टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बनने वाला ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 90 है एंड ये 22 है तो हम 90 का एंड ये 22 है तो 180 माइनस 90 एंड माइनस 22 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड 90 माइनस 20 70। तो ये आ जाएगा हमारे पास 68। मतलब ये जो हमारा एंगल है वो है 68 डिग्री एंगल हो। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये वाला एंगल x। तो ये पूरी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी मेजरमेंट 180 होती है। तो 180 माइनस ये वाला एंगल कर दें 68 इज़ इक्वल टू 8 आउट ऑफ 10 विल बी 2 and remaining 6 out of 7 will be 1 and 1। तो ये हमारा जो एंगल है ये हो जाएगा 112 का। ये वाला जो एंगल हमारा है इसकी मेजरमेंट है 112 डिग्री। अब अगर ये 112 है हम देख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल के रेडियस हैं, दोनों की मेजरमेंट सेम होगी, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर इसकी मेजरमेंट 112 है तो इन दोनों की मेजरमेंट 180 से 112 माइनस करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की मेजरमेंट आ जाएगी। सो 180 माइनस 100 रिमेनिंग 80 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा सेम 60। सॉरी ये यहाँ पे सोल्व भी है तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। अब ये दोनों एंगल 68 डिग्री के हैं तो 68 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू
4 मीन्स ये x इज़ इक्वल टू 30, x इज़ इक्वल टू 34। अब अगर हम देखें तो ये पूरा सर्कल का डायामीटर है, तो ये दोनों ही बनने वाले जो एंगल हैं जो कि पूरे डायामीटर से निकल रहे हैं, तो ज़रूरी है और टेंजेंट दोनों ही साइड्स टेंजेंट को कट कर रहे हैं, जो टेंजेंट एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो मतलब इन दोनों की मेजरमेंट्स सेम होगी। तो अगर x इज़ इक्वल टू 34 तो ये वाला जो एंगल है वो भी सेम 34 है, 34 डिग्री। अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देख लें तो ये 34 एंड ये 22 मीन्स 30 प्लस 20 56, ये दोनों ही एंगल्स हैं 56। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल को हम देख लें, यहाँ पे हम इसका नाम सी दे देते हैं, तो सी बी एंड पी को हम देखें तो सी बी पी पूरा जो ट्रायंगल है वो है 180 डिग्री का। 180 माइनस ये जो हमने वैल्यू बनाई थी 34 प्लस 22 यानी कि 56, तो 180 माइनस 56 इज़ इक्वल टू 6 आउट ऑफ 10 विल बी 4, 7 रिमेनिंग, 5 आउट ऑफ 7 विल बी 2 एंड 1। तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये है 124 डिग्री, मतलब ये जो बी वाला ये जो यहाँ तक एंगल है ये है 124 डिग्री। अब हम देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी मेजरमेंट 180 है होती है, तो 180 माइनस अगर हम 124 करें तो ये सेम आ जाएगा हमारे पास 56, मतलब ये जो y की मेजरमेंट है वो है 56। y इज़ इक्वल टू 56, x इज़ इक्वल टू 34 एंड y इज़ इक्वल टू 56। अब आते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए ओ बी एंड पी। यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू गिवन है 48, और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड होते हैं एंगल वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि इनकी दोनों की पूरे की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 48, 180 माइनस 48 इज़ इक्वल टू 132 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है हमारा x, इसकी मेजरमेंट है x इज़ इक्वल टू 132 डिग्री। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि O एंड P आर सप्लीमेंट्री, सो 180 माइनस ये जो हो गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ये एक पूरा सर्किल है जिसकी ये वाली जो मेजरमेंट हमने अभी फाइंड आउट की है 132, तो पूरे जो सर्किल की मेजरमेंट होती है वो होती है 360 डिग्री माइनस 132, ये अंदर वाले की करें 132, तो 360 माइनस 132 इज़ इक्वल टू 228, यानी कि ये जो पूरे एंगल की इसकी जो मेजरमेंट है वो है 228। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पूरे की मेजरमेंट होती है तो ये सामने वाले एंगल की मेजरमेंट उसके आधी होती है, मेजरमेंट और ये सेंटर वाले की पूरे की जो मेजरमेंट होती है और सर्कमफेरेंस वाले की जो मेजरमेंट होती है तो वो हमेशा सेंटर वाले के आधे की होती है। तो यानी कि ये अगर 228 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 114 ये आ जाएगी इस y की मेजरमेंट, सो y इज़ इक्वल टू 114 डिग्री। पार्ट डी में देखें क्या है। पार्ट डी में भी सेम इसी तरह के हमें ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जहाँ पे हमें ये एंगल गिवन है, तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि ये जो क्वाड्रिलेटर की जो सामने वाली जो एंगल होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं ऑलवेज। तो अगर ये 150 है तो 180 माइनस 150 इज़ इक्वल टू 30, तो ये कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर ये 150 है तो ये जो पूरा सर्किल है ये है 360, तो 360 माइनस 150 इज़ इक्वल टू 210, यानी कि ये जो पूरा है वो 210 है। तो सेम ये जो सेंटर का एंगल है और ये जो सरकमफेरेंस का एंगल है, अगर ये दोनों एक पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, मिलके एंगल बना रहे हैं, तो ये ऑलवेज इसके आधे का होता है ये x वाला।
तो सर्कमफेरेंस वाला जो होता है वो आधे का होता है। तो अगर टोटल 210 है तो डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 105। सो x इज़ इक्वल टू 105। पार्ट ई सॉल्व करें हम, और पार्ट ई में हमारे पास ये एक सर्किल गिवन है जिसको ये दो टेंजेंट्स लगे हुए हैं। इस एंगल की मेजरमेंट पूरे की 50 डिग्री गिवन है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 50 ये y हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। इसका नाम b और इसका a है। x इज़ आल्सो वी हैव टू फाइंड, जबकि ये 0 इसका सेंटर है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी एंगल है, ये जो पूरा ट्रायंगल है ओ ए, और इसको हम यहाँ पे नाम सी का दे देते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए ओ बी सी। तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर ये 50 है, ये दोनों सामने वाली जो एंगल्स हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगी। तो अगर ये 50 है और ये दोनों मिला के 180 हैं, तो 180 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 130 डिग्री, 130। तो अगर ये 130 है, अब हम देख सकते हैं O2B एंड O2A बोथ आर रेडियस ऑफ सर्किल, और दोनों की मेजरमेंट भी सेम है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 130 अगर इसकी मेजरमेंट है तो 130 सेम पूरा जो ट्रायंगल है 180 का, तो 180 माइनस 130 सेम 50 आ जाएंगे हमारे पास। 180 माइनस 130 इज़ इक्वल टू 50। तो मतलब 50 के ये दो एंगल्स हैं, यानी कि ये 25 का एंड ये भी 25 का। 50 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 25। सो y इज़ इक्वल टू 25 डिग्री। जो अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है x सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है। अब हम अगर देख सकते हैं ये वाला जो, अगर हम इस पूरी लाइन को बीच में से इस तरह क्लियर कर दें तो ये एक बनने वाला जो ये टेंजेंट है, दोनों ही आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं सेंटर से लेके। तो ज़रूरी है जो इसकी मेजरमेंट है 50, तो इन दोनों की मेजरमेंट बनेगी 25 एंड 25 डिग्री। मतलब ये भी 25 एंड ये भी 25। तो इसकी मेजरमेंट 25, और ये जो पूरा एंगल 130 है, तो 130 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारी आधे की मेजरमेंट आ जाएगी 65 डिग्री। हम इस साइड की वैल्यू मेजरमेंट तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो, जो कि हैं यहाँ पे। ये 50 वाला हमने आधा कर दिया 25, एंड ये जो हमने फाइंड किया 130 का आधा कर दिया 65। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है ए साइड ए अवर साइन ए, यानी कि ए जो एंगल है उसका मेजरमेंट इज़ इक्वल टू साइड अगर सी तो साइन सी का मेजरमेंट। इसी तरह से इज़ इक्वल टू बी एंड अवर बी भी है, लेकिन हमें सिर्फ फिलहाल ये दो चाहिए। तो ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी 3 चीज़ें हो तो हम चौथी फाइंड आउट कर सकें। अब अगर हमें साइड ए फाइंड आउट करनी है तो हम इसका नाम रखेंगे यहाँ पे, मतलब ए। तो ये ए, अगर ये ए का एंगल है 65, तो ए का जो सामने वाला साइड होगा वो हो जाएगा ए। सेम इसी तरह से ये अगर सी है, ये सी है एंगल, तो इसका सामने वाला जो हो जाएगा साइड वो हो जाएगा सी। इसी तरह से ये बी है तो इसके सामने वाला ये बी है। ये तो खैर हमारे पास इसकी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन जो मेजरमेंट्स हैं हम उसके ज़रिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला ए, तो ए अवर साइन ए। अब साइन ए एंगल ये है हमारे पास, साइन ए यानी कि साइन 65। साइन 65 इज़ इक्वल टू ये सी जो कि 3 सेंटीमीटर है, ये वाला सी साइड यानी कि 3 सेंटीमीटर अवर साइन, और ये सी वाला जो एंगल है ये 25।
तो ए साइन 65 को लिखें तो ये ए और साइन 65 का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.91 इज़ इक्वल टू ये 3 एंड साइन 25 की जो वैल्यू है वो है 0.422। तो ए इज़ इक्वल टू ये क्रॉस कर दें, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 0.91 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड आवर ये वाला 0.422। तो ए इज़ इक्वल टू 6.43 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं हम पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ, यहाँ पे ये हमारे पास एक फिगर गिवन है अकॉर्डिंग दैट दो टेंजेंट जो सर्कल को बाहर से मतलब लगे जा रहे हैं, एक ये है ए एंड पी, एक दूसरा बी एंड पी, और जो एंगल बना रहे हैं वो है 72 डिग्री। यहाँ पे हमें ये वाई वाला एंगल एंड ये एक्स वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अगर 72 है और ये एक कोड है सर्कल का, तो दोनों ही टेंजेंट बिल्कुल स्ट्रेट, ये कोड जो है वो स्ट्रेट है, तो ये दोनों टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी और इसकी मेजरमेंट आपस में सेम है, यानी कि बराबर है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ये अगर एंगल पूरा ट्रायंगल 180 का है तो -72 डिग्री इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। 108 इन दोनों ही जो एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट है। तो 108 डिवाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 54, यानी कि ये भी 54 है और ये भी 54 है। तो अब हम जानते हैं ये यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स की मेजर्स ऑलवेज रिमेन सेम। कैसे देखें, ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे जो एरोस दिए गए हैं, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों ही एक चीज़ से यहाँ पे काटे जा रहे हैं, और पूरे बीच से इनमें से अगर एक स्ट्रेट लाइन निकलता है तो मतलब इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होगी। तो अगर ये 54 है तो x इज़ इक्वल टू 54 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट्स। तो ये आ गई हमारे पास x इज़ इक्वल टू 54। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ये अल्टरनेट एंगल दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ पे भी दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तो ये y भी 54 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी क्या वजह है कि ये जो दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं और दोनों ही एक चीज़ को आपस में यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये इसको जो पूरे बीच से काट रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में अल्टरनेट हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ही पैरेलल्स, ये जो दोनों लाइंस पैरेलल्स हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये पूरे सेंटर से, ये जिस लाइन को यहाँ पे दोनों ही काट रही हैं, तो ये लाइन यहाँ पे ये पूरे सेंटर से है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब ये पूरे सेंटर से जा रहा है, इस वजह से इन दोनों की मेजरमेंट हम कह सकते हैं कि बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में लाइंस बराबर हैं, इज इक्वल टू हैं। तो इस वजह से ये अगर 54 है तो ये 54 नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये चीज़, ये x इज इक्वल टू 54 है, तो यहाँ पे इस वाले एंगल्स का क्या मेजरमेंट होगा, और अकॉर्डिंग दैट ये वाला मेजरमेंट y क्या बनेगा। तो ये जो अगर अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक कोड है जो कि टेंजेंट को कट कर रहा है, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये 54 है। तो एग्जैक्ट इसके सामने वाला जो एंगल होता है, यानी कि
क्योंकि ये 54 है, ये यहाँ से लेके, तो ये एंगल इसके अपोजिट वाला एंगल बनेगा ये वाला, तो ये एंगल भी 54 होगा। ये इसको कहते हैं अपोजिट सेगमेंट में, यानी कि ये सेम जो है टेंजेंट, तो इसी टेंजेंट को ये कोड कट रहा है, तो ये कोड जो है वो अगर 54 बना रहा है तो इसी टेंजेंट को कटने वाला ये जो कोड है और ये जो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये बनने वाला एंगल 54 होगा। तो एक्स जो हमने फाइंड आउट किया 54 एंड ये भी 54, तो पूरा जो ट्रायंगल है 180, सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 180 माइनस 54 एंड माइनस 54 is equal to 72. So y is equal to 72. यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि ये जो दो एरोज़ दिए गए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को कि ये जो दोनों एरो हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, फर्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सर्किल की है कि यहाँ पे ये टेंजेंट कोड के साथ जो एंगल बना रहा है, तो अगर उसी टेंजेंट को कोई और कोड काट रहा है तो बनने वाला सामने का एंगल, क्योंकि ये कोड और ये कोड दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट बनेगी इस एंगल की वही इसके सामने वाले की भी होगी। तो ये कुछ चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो टेंजेंट है, अगर ये जो पॉइंट है और ये जो कोड है और ये जो कोड है, ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, मतलब ये यहाँ पे है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम नहीं कह सकते कि ये 54 बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये कोड और ये कोड दोनों एक ही चीज़ पर कट हो रहे हैं, तो बनने वाला एंगल जो अल्टरनेट होता है या जो सामने वाला होता है वो 54 होता है। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.